आप सभी को एक बात तो पता ही होगी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा ये आपको पता ही होना चाहिए, तभी आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एक टॉपर वही होता है जो क्वेश्चनों को सॉल्व करने के सबसे बेस्ट मेथड अप्लाई करता है, तभी उसको एग्जाम में कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आप देखते ही आंसर बता सकते हैं, और हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट मेथड आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपए में खरीदता है और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर कोई दुकानदार है जो किसी वस्तु को 740 रुपए में खरीदता है, यानी कि यहाँ पर जो दुकानदार है उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो क्रय मूल्य होगा, वो आ जाएगा आपका 740 रुपए। अब उस दुकानदार को चाहिए 30% का प्रॉफिट। कोई भी कॉस्ट प्राइस हो वो हमेशा 100% होता है, उस पर यदि हम 30% बढ़ा दें तो वो आ जाएगा आपका 130%, यानी कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 740 का 130%। तो यहाँ से हम डायरेक्ट 130% निकाल लेंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के हम चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो हम पाते हैं कि चारों ऑप्शनों का जो इकाई का अंक है वो अलग अलग है, यानी कि हम इस क्वेश्चन को इकाई के अंक यानी कि यूनिट डिजिट से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हम सिर्फ इकाई का अंक ही फाइंड आउट करेंगे। तो 3 के गुणा 4 से करेंगे तो 4 तियां हो जाएगा 12, जिसका इकाई का अंक आ जाएगा 2, यानी कि आपका जो भी आंसर होगा उसका इकाई का अंक होना चाहिए 2। चारों ऑप्शनों में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो बी है उसका इकाई का अंक है 2, इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 962, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है वह वही प्रतिशत हानि होता है जब वह उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचता है। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट मेथड से, जिससे आप इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम में कम समय में सॉल्व कर पाएं। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य को। अब कोई भी वस्तु हो यदि उसको हमें चाहिए लास्ट जो स्टेटमेंट है वो है 10% का प्रॉफिट, यानी कि जो भी सेलिंग प्राइस होगा वो आ जाएगा आपका 110%। अब यहाँ पर जो भी सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो यहाँ पर हमें उस कॉस्ट प्राइस का 110% फाइंड आउट करना ही होगा। यहाँ पर देखेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो भी सेलिंग प्राइस आएगा वो हो जाएगा 11 का मल्टीपल। अब हम यहाँ पर चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 ऑप्शन और ये ऑप्शन ये 11 के मल्टीपल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर बी है वो 11 का मल्टीपल है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1881 रुपए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता 29 रुपए प्रति संतरा बेचता है और उसे 75% की हानि होती है। यदि वह 75% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे प्रत्येक संतरे का किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर कोई जो दुकानदार है, जो विक्रेता है, वो 29 रुपए प्रति संतरा बेचता है तो उसको 75% की हानि होती है, यानी कि यहाँ पर जो 29 रुपए है वो 25% की वैल्यू है। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है कि यदि हमें 75% का प्रॉफिट चाहिए तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 175%,
यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से का नाम 25 होगा और 25 सत्ते हो जाएगा 175। चारों ऑप्शनों के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम यूनिट डिजिट से ही सॉल्व करेंगे। तो 7 की गुणा 9 से करेंगे तो 7 9 हो जाएगा 63, यानी कि इकाई का अंक आ जाएगा 6। तो इन चारों ऑप्शनों में जो भी आंसर होगा उसका इकाई का अंक आएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो कि सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक 3 वाला है, 203। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा सी, 203 रुपए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितेश ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 729 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का प्रॉफिट होता। तो वस्तु का हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वह कितना होगा। यहाँ पर हम मान लेते कि जो जितेश है वह वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है और उसको 11% की हानि पर बेचता है, यानी कि 100 में से 11 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 89। तो यहाँ पर है सेलिंग प्राइस 89। अब इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यदि जितेश जो है वो 5% कम में खरीदता तो 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 95। यदि जितेश का जो कॉस्ट प्राइस है वो 95 होता और उस वस्तु को यहाँ पर 729 रुपए अधिक यानी कि 739 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता। तो 95 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 19 रुपए। तो यहाँ पर 95 में 19 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 114। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर 729 दिया गया है, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 11 और 14 हो जाएगा 25, यानी कि यहाँ पर जो 739 है वो यहाँ पर 25% की वैल्यू है। अब हमें निकालना है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना था, तो यहाँ से हम 100 की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट। इसको सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट से तो 25 चौके हो जाएगा 100 और 4 की गुणा 9 से करेंगे तो 4 नहीं हो जाएगा 36, यानी कि आंसर जो भी होगा उसका इकाई का अंक होगा 6। चारों ऑप्शनों में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में इकाई का अंक आ रहा है 6। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2956 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 64% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% की छूट प्रदान करता है, तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है सक्सेसिव मेथड और दूसरा यहाँ पर मान रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो सक्सेसिव मेथड का एक फार्मूला होता है जो कि होता है x माइनस में y और प्लस माइनस x इंटू वाई अपान में 100। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 64%, तो यहाँ पर लिखेंगे 64 माइनस में y की वैल्यू है 25, तो लिखेंगे 25 और माइनस में कर देंगे x इंटू वाई। तो 64 गुणे 25 करेंगे तो 25 चौके 100 होगा, कैरी आएगा आपका 10 और 25 छक्का 150 और 10 हो जाएगा 160 और अपान में कर देंगे 100। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर 64 को यहाँ पर 25 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 9। इसके बाद यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। ये आ चुका है 39 माइनस। यहाँ पर देखें तो 25 चौके होता 100, यहाँ पर कैरी आएगा 160, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1600। तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 16। अब 39 में 16 को माइनस कर देंगे तो 9 में 6 जाएगा तो बचेगा 3 और 3 में 1 जाएगा तो बचेगा 2। यहाँ पर आ जाएगा आपका 23%, यानी कि जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा आपका 23% का, क्योंकि यहाँ पर प्लस का आ रहा है इसीलिए यहाँ पर होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो जाएगा 23% का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 23%, ऑप्शन नंबर बी। आइए इसको हम नेक्स्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 64% मूल्य अधिक अंकित करता है। तो मान लेते हैं 100 है उसका कॉस्ट प्राइस और 164 रुपए उसने मार्केट प्राइस कर दिया। अब उसको चाहिए 25% का डिस्काउंट, तो हम 164 का 25% का यदि डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका हम 75% फाइंड आउट कर लेंगे। इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 25 से 75 होगा और 25 चौके हो जाएगा 100। 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौके 16 और 4 एकम 4, 41 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस आ गया 123।
यहाँ पर देखें तो डायरेक्ट 23% का प्रॉफिट है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 23%, ऑप्शन नंबर बी। ये थे हमारे आज के प्रॉफिट एंड लॉस के वो क्वेश्चन जिसको आप मात्र 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। सो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।